Hey everyone, welcome to SPLB. Let's talk about certain weird statements जो आजकल के रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स दे रहे हैं. Statements like लड़कियां ओवर एस्पायरिंग बन रही है, लड़कियां यार पता है क्या है प्रॉब्लम ये हो गई ना कि बहुत ज्यादा ओवर एस्पायरिंग हो गई है। डायरेक्टली ब्लेमिंग गर्ल्स फॉर सर्टन थिंग्स. हमारे सनातन में तो डिवोर्स शब्द नहीं है. फिर लड़कियां जब साथ में मिलती है तब सिर्फ गॉसिप करती है. लड़कों को देखो कितना मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करते हैं. मर्द को रोना चाहिए अपनी वाइफ के सामने ना। बिल्कुल रोना चाहिए लेकिन तभी रो जब वाइफ समझने लायक हो, अदरवाइज नहीं। नहीं, हम तो रिकमेंड करेंगे कि समझने लायक हो या ना हो, वीकनेस तुमको नहीं दिखाना चाहिए। हम मानते हैं कि तुम्हारे डेफिनेशन ऑफ लव से थोड़ा सा डिफरेंट एडवाइस है, लेकिन इमोशनल तुमको नहीं होना चाहिए अनलेस किसी का डेथ हो, ठीक है। फाइनेंशियल लॉस हो फिर भी तुमको नहीं रोना चाहिए। कुछ भी हो प्रॉब्लम, तुमको रोना धोना तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके पीछे रीज़न एकदम ऑब्वियस है। केव टाइम से चलते आ रहा है उसके बायोलॉजी में कि वो तुम पर डिपेंड करती है अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। उसका ऐसे सर्वाइवल रेट 10-20% रहता था पहले के टाइम में, 10-20% बस पूरे फॉरेस्ट में। वो अपने आप को अटैच कर लेती थी एक स्ट्रॉन्ग मेल से, तो उसका सर्वाइवल रेट 80-90% हो जाता था। अब इमेजिन करो तुम कि अब 80-90% हो गया, लेकिन अब हम जिस नाव पे बैठे हैं वो नाव का रह गया छेद है नाव में, कितना पैनिक हो जाएगा ना माहौल। तो इस चीज़ के लिए, क्योंकि तुम फैमिली तुम पे रिलाई कर रहा है, वो तुम पे रिलाई कर रही है अपने सर्वाइवल के लिए, और तुम इस तरह से वीकनेस दिखाएगा तो एक तरह से उसको कॉन्शियसली उसको नहीं लगेगा ये चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, हाँ रो रहा है कोई बात नहीं, आंसू पोंछ देंगे, लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पे उसका जो डिपेंडेंसी है तुम पे, जो अट्रैक्शन है उसको लेके, डिपेंडेंसी को लेके अट्रैक्शन भी पीछे पीछे आता है, तो वो ख़राब हो जाएगा। वाह, हर बीवी अच्छी नहीं होती है। ये सब सुनने में बहुत सैड लगता है कि कैसे हर फीमेल की सिचुएशन को जनरलाइज करके सोल्यूशन दिया जाता है. सी आई बिलीव इन इक्वालिटी. किसी भी एक बिलीव करने की कोशिश मत करना, जेंडर इक्वालिटी जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नौकरी वोकरी तुम लोग को जो करना है करो, लेकिन जेंडर इक्वल नहीं होते। इक्वालिटी कर दो तुम लोग, जो करना है करो, लेकिन जेंडर इक्वल नहीं है हमारे। बॉडी अलग है, मेंटालिटी अलग है, सोच अलग है, एक्सपीरियंस अलग है, दोनों का हैप्पीनेस का जो डिमांड है वो अलग है। हम लोग को सर्टेन डिफरेंट चीज़ चाहिए। मतलब एक तरह से हम अपने आप को मंकी से कंपेयर करें तो वो बेटर है, ठीक है, जो हम अपने आप को फीमेल से कंपेयर करें। तुम खुद सोचो ना कि डिस्कवरी चैनल जब तुम लोग खोलता है, उसमें मेल जो उसका जो बब्बर शेर होता है, उसकी जो फीमेल है 20-20 रहती है, 15-15 रहती है, और वो लोग जो एक साथ बैठा रहता है एक साथ बैठा है, उस टाइम तो तुमको मन में नहीं आता है कि भाई ये शिकार करने टाइम बस फीमेल जा रही है 15 को और वो शिकार करके ला रही है और बब्बर शेर खा रहा है, जबकि सबसे पहले खा रहा है और सबसे ज़्यादा अच्छा पीस खा रहा है। तो उस टाइम तो तुम लोग का सवाल नहीं उठता है कि भाई बब्बर शेर जब बड़ा है, दौड़ सकता है तेज, तो इसको जाना चाहिए शिकार करने, तो वो नहीं जाता है। तो एक तरह से दोनों का अलग अलग रोल है, ठीक है। तो इक्वल नहीं है जेंडर, पहला बात तो ये है। जेंडर को एक्सट्रीम फेवरिज्म इज नॉट फेयर. इन द पास्ट आई हैव स्पोकन अबाउट केसेस जहाँ पे लड़कों के साथ गलत हुआ है, बट वो टाइम पे आई हैव स्टेटेड दिस क्लियरली कि एक साइड को उठाने के लिए दूसरों को गिराने की जरूरत नहीं है. तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है. ये लोग लड़कियों में फ्लॉज क्यों निकालते हैं कि वो ओवर एम्बिशियस है. लड़के में फ्लॉज नहीं है, बेसिकली दोनों का अलग अलग रोल है। बस यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि मेल का जो रोल है उसको यहाँ सुपेरियर दिखाया गया है, ठीक है। कि जैसे मेल अगर नौकरी करके पैसा ला रहा है तो उसको सुपेरियर दिखाया गया है इस चीज़ से कंपेयर करके कि भाई रोटी बनाना इज़ वेरी इजी काम, घर संभालना इज़ वेरी इजी काम। तो इस चीज़ से कंपैरिजन की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। देखा जाए तो दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दिस एंड दैट. एनीवेज, बात करें वो डिवोर्स वाले स्टेटमेंट के बारे में. अपने पापा से डिवोर्स ले लो, आप मम्मी से ले लो, झगड़े नहीं होते। क्योंकि हमारे सनातन में तो नहीं है, डिवोर्स इज इंग्लिश, बिल्कुल, और तलाक। इसको काउंटर करते हुए एक लेडी ने बहुत लॉजिकल आंसर दिया था कि धर्म एंड लैंग्वेज तो अलग चीज है, एंड कई अलग अलग लैंग्वेजेस में डिवोर्स को क्या बोला जाता है ये भी बताया. That religion and language are two separate things. I'm going to do it for free. You're welcome. Sanatan is a religion. It's faith. And English and Urdu are languages. May I introduce the word Chutta Chheda in Gujarati, or the word Ghatasport in Marathi, and Bibah Bichhed in Bangla. This you can learn from Google with a simple search. It's free. Please try it. ऑल्सो ये जो भी लोग इंटरव्यूज दे रहे थे, हैप्पी फॉर देम कि उन्हें अच्छे हस्बैंड्स मिले, इतने अंडरस्टैंडिंग है, वो खुश है अपने रिश्ते में, वो अपने इन लॉज के साथ खुश है. नहीं, एक्चुअली हम जज नहीं कर सकते कि खुश है कि नहीं, क्योंकि जो फीमेल होती है वो रिप्रेजेंट जब करती है अपना फैमिली वगैरह को, रिलेशन वगैरह को, तो बहुत ही रियलिस्टिक बेसिस पे नहीं करती है, वो
कभी नहीं। मतलब एक तरह से अगर कोई सिचुएशन के बारे में तुमको जानना है, फॉर एग्जांपल एक फ़ीमेल कहीं पे प्रेजेंट थी और वहाँ पे कुछ सिनेरियो हुआ है, तो कभी भी तुम रिपोर्ट फीमेल से मत लो कि वहाँ क्या हुआ था, ठीक है। बट हर एक इंडिविजुअल का सिचुएशन सेम नहीं रहता। ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट्स वर्क नहीं करेंगे। कुछ पेपर्स के बेसिस पे बात करते हैं कि डिवोर्स रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है कि क्योंकि लोगों को अभी एजुकेशन मिल रहा है, वो एम्पावर हो रहे हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में पता है। अगर एक रिश्ता अब्यूजिव है तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के चलते उसे खींचा नहीं जाता। मेन एंड वुमेन बोथ आर गिविंग प्रेफरेंस टू हैप्पीनेस। सोसाइटी क्या बोलेगी, ये मेंटालिटी से लोग बाहर निकल रहे हैं, इस वजह से सेपरेशन बढ़ रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, इसका रीज़न हम बता देते हैं तुमको। डिवोर्स का मेरे हिसाब से जो मेरा अपना जो थॉट प्रोसेस है, उस हिसाब से जो बेस्ट रीज़न अभी जो एकदम टॉप पे चल रहा है वो ये है, वर्ड हम लिख ही देते हैं। ख़राब राइटिंग है, माउस से बना रहा है, ठीक है। इसी मत समझना कि जो डिपेंडेंट होते थे ना हम लोग, ठीक है, डिपेंडेंसी ख़त्म हो गया है फीमेल का। मतलब हर केस में नहीं तुम, लेकिन उस केस में ज़्यादातर तुम देखेगा जिस केस में तुमको डिवोर्स वगैरह हो रहा है, तुमको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि स्टार्टिंग के टाइम में जो हम लोग एक साथ आए तो उसके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न नहीं था। मतलब कुछ इमोशनल रीज़न नहीं था कि प्यार हो गया, नहीं, लॉजिकल रीज़न था। मेल के अंदर कुछ ऐसा ट्रेट भर दिया गया है कि फ़ीमेल के फलना बॉडी से इसका अट्रैक्शन होता है, ठीक है, सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है ऑब्वियसली। और फीमेल को पता है कि भाई ये जो बंदा है दूर पे, ठीक है, इसका बॉडी एकदम स्ट्रेंथ वाला है, ये पकड़ के किसी भी जानवर को मार देता है, खाने के लिए इसके पास है, तो ये अपने आप को अटैच कर लेती है इसके साथ। क्यों? क्योंकि खुद शिकार नहीं कर सकती है, उस हिसाब से इसका बॉडी डिज़ाइन ही नहीं है। तो स्टार्टिंग से चलते आ रहा है कि हम लोग ट्रांजैक्शनल रिलेशन में रहते हैं। ट्रांजैक्शनल, हम इसको कुछ देंगे, वो हमको कुछ देगा, ठीक है। अभी क्या हो गया है कि क्योंकि तुम नौकरी वगैरह आजकल फ़ीमेल को देख ही रहा है किस लेवल पे यहाँ पे आरक्षण मिल रहा है। इवन अभी आईटी सेक्टर का हम बताते हैं क्योंकि हम भी आईटी सेक्टर से हैं। उसमें क्या हो रहा है कि एचआर से बात करना, तुम लोग, तुम्हारे आसपास में भी अगर कोई एचआर है तो तुम उससे ये सवाल पूछना कि ये भी सेम अगर दोनों का जो पोटेंशियल है, दो अगर एम्प्लॉय है यहाँ पे, ठीक है, एम्प्लॉय नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन दो अब इंटरव्यू हुआ, ठीक है, और ए और बी में से सिलेक्ट करना है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, तो अब यहाँ क्या देखा जाएगा पता है? जेंडर। इवन इस चीज़ में देखा जाता है कि अगर ये ए थोड़ा ज़्यादा जानता भी है और बी डम्ब है, लेकिन वो फीमेल है, तो भी उसी को हम उठाएंगे। ये अभी आईटी में चल रहा है। मतलब एक तरह से आरक्षण बोल सकते हैं, या फिर पता नहीं क्यों उठा रहा है इस तरह से, लेकिन फिर भी। तो इससे हो क्या रहा है कि टाइम में क्या होता था, फीमेल जो है डिपेंडेंट रहती थी। तो इस चीज़ से जब डिपेंडेंट, मेरे हिसाब से वर्ड तुम्हारे लिए अच्छा होगा, डिपेंडेंट है ना, तो डिपेंडेंट का पीछा करता है एक चीज़, वो क्या है पता है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन को तुम दूसरा वर्ड बोल सकता है लव, और भी बहुत सारा वर्ड बोल सकता है, अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट, ठीक है। तो डिपेंडेंसी, देख रहा है, अभी मेन फैक्टर था ही ज़्यादातर रिलेशन को लंबा चलने का, लेकिन अब ये ख़त्म हो रहा है। तो जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट फीमेल होगी उतना ज़्यादा चांस है कि उसका रिलेशन नहीं टिकेगा। हम मानते हैं, तुम्हारे पास एक दो एग्जांपल होगा जो कह रहा होगा कि वो इंडिपेंडेंट है, फिर भी देखो कितना अच्छा चल रहा है रिलेशन, ठीक है, ठीक है। तुम इसके घर जाओ, ठीक है, घर नहीं जाओ, घर जाओगे तो उसको तो पता ही चल जाएगा। तुम उसके घर के बगल में रहो ताकि उसके घर का आवाज़ आए तुमको। तुम जो मेल और फीमेल का जो डायनेमिक्स देखेगा ना उसके घर पे, वो तुम सुन के तुम कहेगा कि नहीं भाई, हम मर जाएंगे लेकिन हम ऐसा हस्बैंड नहीं बनेंगे। मतलब जो पावर डायनेमिक्स होता है ना, बहुत शिफ्ट हो जाता है। मतलब उसमें जो फीमेल है वो मेल हो जाती है, और मेल है जो वो फीमेल हो जाता है। मतलब एक तरह से उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ। मतलब एक तरह से रिलेशन जो तुम लोग आइडियल रिलेशनशिप जो तुम उसको बाहर से दिखता है, वो रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अभी जो कहने का हम नहीं कह रहे कि इंडिपेंडेंट मत बनने दो किसी को, मेरा पॉइंट वो नहीं है, लेकिन एक मेजर फैक्टर है ये। तो इसका हम तोड़ भी बताते हैं, हम क्यों कह रहे हैं, पॉइंट हम क्यों ऐड कर रहे हैं डिपेंडेंसी वाला, कि अगर तुम कुछ ना कुछ करके तुमको थोड़ा सा चीज़ के लिए उसको अपने पे डिपेंडेंट रखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। हम मानते हैं अच्छा नहीं लगेगा इस सुन के, अच्छा एडवाइस बिल्कुल नहीं है। अगर तुम बहुत ओपन माइंडेड है, बहुत ज़्यादा ओपन है क्या, ठीक है, देखो मैम क्या कह रही है।
स्क्रीन पे ये जो लेडी आपको दिख रही है इसका नाम लवली शर्मा है। इनसे एक सवाल पूछा गया था कि एट टाइम्स पति अपनी पत्नी को पढ़ाता है, गवर्नमेंट अफसर वो बन जाती है एंड देन शी अबैंडन्स हिम। क्यों लड़कियों को प्रॉब्लम है ऐसे लड़कों को डेट करने में जिसने उनसे कम अचीव किया है। अभी वो जो गवर्नमेंट वाइफ ने अपने हस्बैंड को अबैंडन किया उस केस को वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो अगर ये केस भाई से ये तो रिलेटेड टूटना ही था। लड़की कभी भी चैरिटी के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पहला बात ये है, चैरिटी उसको अगर तुम्हारे साथ रह के उसको स्ट्रांग फीलिंग नहीं हो रहा तो भितरामपुर जाएगा तेरा रिलेशन, भितरामपुर। ये तो पहले से रोने धोने लग गया, इसलिए कह रहे हैं इमोशनल वगैरह 1-2 दिन अच्छा लगता है, मे बी प्रेज करे, तेरे को अच्छे से आंसू पोंछ दे, लेकिन अगर 1-2 दिन से ज़्यादा ही नहीं उसको तुम बढ़ाया बहुत दिक्कत हो जाएगा। इवन हम तो रिकमेंड करेंगे 1-2 दिन करना भी नहीं चाहिए कि 1-2 दिन इस तरह से कभी शक्ल नहीं बनाने का। आंसर होता मेरे हिसाब से विक्टिम कभी नहीं बनना तुम किसी भी फीमेल के सामने। ये रूल है, रूल है तो रूल है। लवली का देन एक्सेप्टेड रहता कि वो पर्टिकुलर फीमेल ने गलत किया, बट लवली ने पूरे इशू को जनरलाइज कर दिया सेइंग दैट कि फीमेल्स आर ओवर एस्पायरिंग। लड़कियों को शर्म आती है अगर वो महंगी गाड़ी में नहीं बैठी हैं, वो महंगे कपड़े नहीं पहन रही हैं, वो अपनी गोदी में बच्चा लेके घूम रही हैं। लड़कियां यार पता है क्या है, एक्चुअली इससे उसको शर्म नहीं आता है, समाज उसको शर्मिंदा करना चाहता है इस बेसिस पे कि देखो तुम किस चीज़ में आई है। तो एक तरह से समाज ही उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम लोग इंडिविजुअली नहीं बोल सकते कि फ़ीमेल ऐसा सोच रही है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं, मेरे घर में भी है फीमेल्स। मेरे हिसाब से तो मेरा तो एक कोट है इस पर, तुम अपने आप लाइफ को इस तरह से डिज़ाइन करो कि जो आउटसाइड का जो इतना इन्फ्लुएंस है ना वो तुमको उतना प्रॉब्लम ना करे। प्रॉब्लम ये हो गई ना कि बहुत ज़्यादा ओवर एस्पायरिंग हो गई है, ओवर डिमांडिंग हो गई है और ओवर एक्सपेक्टिंग हो गई। मतलब किसके बारे में आप बात कर रहे हो? एंड ओवर एस्पायरिंग होने में क्या गलत है? लड़का हो या लड़की, अगर समवन इज बीइंग एम्बिशियस, गुड फॉर देम। एंड हु सेज दिस कि लड़कियां अपने से कम अचीव किए गए लड़कों को डेट करना नहीं पसंद कर? लवली शर्मा के हस्बैंड को भी यही लगता है कि एक पढ़ा लिखा आईएएस अफसर एक गांव की लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन एक पढ़ी लिखी अफसर अगर लेडीज है वो गांव के गवार लड़की से शादी नहीं करेगी। मैं बिल्कुल 100% ट्रू है। इसके पीछे एकदम लॉजिक के साथ हर चीज़ है। ये जो बोल रहा है एकदम गोल्डन स्टेटमेंट है बेसिकली, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है बेसिकली देखा जाए तो, क्योंकि इवोल्यूशनरी जो चीज़ है ना, ऐसा नहीं कि फ़ीमेल कोई इविल माइंडसेट की होती है, नहीं, ये सब चीज़ बायोलॉजिकली उसके अंदर डिज़ाइंड है कि हम तुमको जब भी चूज करना है तो अपने से स्ट्रॉन्गर चूज करना है। हम चाहते हैं कि तुमको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे इसके पीछे का रीज़न। करे क्या? अभी नहीं, पहले सुन लेते हैं। इंटरनेट पे कभी सर्च करना वुमेन हु लेफ्ट देयर लग्जूरियस लाइफ फॉर लव, यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्टोरीज जहाँ पे वो लोग बता रहे हैं कि प्यार। हम बताते हैं वो सब केस जो तुम लोग बता रहा है अभी, रेयर टाइप का जिस केस है, रेयर नहीं है वो भी रेयर नहीं है, लेकिन परसेंटेज कम है। फिर भी इस सब चीज़ में क्या होता है ना कि भले पैसा मिल गया तो तुमको एक चीज़ समझना हो कि फीमेल को बस एक एलिमेंट नहीं चाहिए, मल्टीपल एलिमेंट्स हैं जो उसके बेसिक नीड्स में काउंट होते हैं। ठीक है, तो एक नीड तो हो गया हाई प्रायोरिटी वाला तुम्हारा पैसा, फिर दूसरा तुम्हारा फिजिकल नीड। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं पूरा हो रहा है ना तो दूध वाला के साथ भाग जाएगी। ठीक है, दूध वाला के लिए अपना कंफर्टेबल लाइफ उन्होंने छोड़ दिया। यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्यार के लिए सर्टेन चीजें लोग करने के लिए रेडी रहते हैं, बट प्यार नहीं बकवास औरत, आगे बढ़ो। सकता है। कुछ मेल्स होंगे जो लड़कियों को अब्यूज करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। दैट डजंट मीन हर एक लड़का वैसा है, सबके भाई है, सबके डैड है। देन कुछ फीमेल्स होंगे जो सर्टेन लॉज का मिसयूज करती है। दैट डजंट मीन कि सब लड़कियों के मॉरल्स हिले हुए हैं। आपके ही सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, एग्जाम्पल्स है जो वैसे नहीं है। तो स्टॉप मेकिंग सच जनरलाइज स्टेटमेंट्स। देन और एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया था जहाँ पे क्लियरली एक जेंडर को अपलिफ्ट करने के लिए वो दूसरे जेंडर को पुट डाउन कर रही थी, सेइंग थिंग्स लाइक कि जब लड़कियां साथ में मिलती है तो किटी पार्टी, गॉसिप, ये वो बातें करती है, बट जब लड़के मिलते हैं तो वाओ करियर की बातें करते हैं, इमोशंस की बातें करते हैं। आई डोंट नो ये कौन से सर्कल में रहे हैं, बट इफ़ यू फील लाइक दिस देन मोस्टली तुम्हारा। मैम अभी जब भी बात करती है तो किट्टी पार्टी के बारे में बात नहीं करती। मैम कहती है कि भाई टेस्ला का स्टॉक जो है ना वो कितना लिया तुम लोग, या फिर मैम कहती है कि वो जो ऑटो है ना, मेरा मतलब जो गाड़ी है फॉर्चूनर है यार, उसका डीजल नहीं मिल रहा है कहीं अच्छा वाला, मतलब उसका जो इंजन है वो थोड़ा सा ख़राब किच किच आवाज़ आता है। मैम ऐसे बात करती है। सर्कल गलत था बिकॉज लड़कियां मैम जब का सर्कल बहुत अलग है। फॉर्चूनर में कितना इंच का एलवायर डलवाना है, यही सब बात होता है। मिलती है तब कई चीज़ों के बारे में बात करती है, बट वैसे डीप कॉन्वर्सेशंस करने के लिए आपको वो लेवल ऑफ फ्रेंडशिप और डीप सेंस पसंद। इंटरव्यू में उसने बोला था कि इनके शादी के लिए लवली के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो लवली के फ्यूचर फादर इन लॉ ने तभी बोला उसके घर वालों को कि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। कल भाग के गए तो मुझे मत बोलना, मेरे पास आओगे तो गोली मार दूंगा। कल को ये लेके भाग गया, मेरे पास मत आना, सबको गोली मार दूंगा।
एंड देन शी सेज कि फिर मेरी मॉम का मुझे कॉल आता है कि कल लड़के वाले देखने आएंगे तुझे। इन अ वे शी वाज शोइंग कि उसके पेरेंट्स डर गए एंड मान गए। बहुत सीधे से माँ बाप इनके भी, बट वो हरियाणा के हैं एकदम, घर में रखे हुए गन वगैरह लाइसेंस्ड, कोई दिक्कत नहीं। लाइसेंस है उनके पास बट हथियार है। दिस शी वांटेड टू हाईलाइट। इट फेल्ट एज इफ ये कोई शान की बात है। एंड ये लोग मैरिज एडवाइजर्स ऐसे बिल्कुल, फैमिली में मेरे हिसाब से वेपन रखना बहुत ज़रूरी है और शान का बात है, क्योंकि तुम रिलाई नहीं कर सकता अभी के इस्टेब्लिशमेंट पे अपने फैमिली वगैरह के प्रोटेक्शन को लेके, ठीक है। अब हम नहीं कह रहे कि अब तुम खरीद लो ऐसे ही कट्टा फट्टा खरीद लो, नहीं, लेकिन ज़रूरी है, सिक्योरिटी के लिए तो बहुत ज़रूरी है। दे रहे हैं एज इफ पता नहीं सारे अप्स एंड डाउन्स इन्होंने देख लिए हैं। इनकी ये इंस्टाग्राम जो फेयरी टेल सब होती है ना कि कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हथियार नहीं रखना चाहिए, दे 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 दे। पोस्ट से तो लग रहा है कि आगे बढ़ो, आगे 2020 बढ़ो, एम्बिशियस बकवास है छोड़ो। दिस संदा हमारा वेस्ट नहीं लाइफ देख कि लड़की फीमेल हेल्थ से रिलेटेड बातें करो, अवेयर करो लोगों को। नशा इज नॉट गुड, लड़का हो या लड़की दोनों को अफेक्ट करता है। बट ये कपल के केस में आर्ग्यूमेंट के मामले में एक बैलेंस देखने नहीं मिलता एंड दैट नहीं, एक्चुअली जो नशा होता है ना वो फीमेल को ज़्यादा हद तक परेशानी कर सकता है, क्योंकि तुमको समझना होगा कि दोनों का इम्यूनिटी से लेके बॉडी का जो पार्ट्स है वो भी डिफरेंट है, साइजेस भी डिफरेंट है, इवन ब्रेन का साइज भी तुम कंपेयर कर लो, तुम सारा छाती का भी हम लोग का देख लो, अंदर का छाती का बात कर रहे हैं, बाहर का नहीं। तो डबल डी या ट्रिपल डी नहीं दिखाने का जरूरत नहीं है। चलो मैम का बात ख़त्म हो गया, रहने देते हैं।